इससे बड़े खुश नसीब हैं तुम्हारे बॉस रिजवान। रखो वहां पे, जिन्हें इतना मेहनत करने वाला एम्प्लॉय मिल गया है ना। नहीं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है रिजवान। तुम करते क्या हो? ऑफिस में भी जाती हूँ, मैं वहां जाके काम भी करती हूँ, फिर मैं घर भी आती हूँ, घर आके खाना भी बनाती हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें खाना भी देती हूँ, और अभी तुम्हारे लिए चाय भी बनाई है। कोई और खिदमत मेरे लायक? क्या देख रहे हो? खुद बताओ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, ठीक कह रही हूँ। तुमने देखी अपनी रूटीन? तुम करते क्या हो? तुम सुबह उठते हो, तुम नाश्ता नहीं करते, तुम फ्रेश होते हो, तुम्हें पता है कि मैंने भी साथ जाना होता है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस तुम भागते हो ऑफिस को। यार मैं भी ऑफिस जाती हूँ, वहां सारा दिन मैं भी काम करती हूँ, फिर घर भी खुद आती हूँ, तो घर को भी मैं देखती हूँ, हल्का फुल्का सा कुछ बना भी लेती हूँ, और सफाई भी करके रखती हूँ, ताकि कोई आए तो बुरा ना लगे। और तुम क्या करती हो? तुम घर आके भी ऑफिस का काम लगे रहते हो, 4-4 5-5 घंटे मुझसे बात करते हो। आई नो तुम्हें मेरी बातें तर्स लग रही होंगी, लेकिन बताओ मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब 2 मिनट मुझे भी दो, बैठो जरा मेरे साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, तो बैठो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं बैठ रही। अरे बैठो तो सही बाबा। रिजवान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती यार, जिंदगी मुश्किल है। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। ये देखो, ये मैं सारा काम बंद कर रहा हूँ, ये खत्म। बैठो। क्या करूं बैठ के? अरे बैठो तो सही, बताता हूँ तुम्हें। अब ये पकड़ो अपनी चाय, और अब दोनों मिलके ना ये जो हमारी इतनी मुश्किल जिंदगी, इसके बारे में सोचते हैं कि इसको आसान कैसे कर सकते। जी प्लीज सोचे। सोचा ये है कि काम वगैरह छोड़ देते हैं, घर पे बैठते हैं, और मेरे ख्याल से एक आध पौधा लगा देते हैं जहां से पैसे गिरते रहे, है ना? और खाओगे तुम मुझसे? मत क्या करो ना घर में इतना काम ऑफिस का। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद से कोशिश करूंगा कि घर पे काम ना करूं। ओके। चाय कैसे बनी है? चाय तो एज यूजुअल A1। लिसन, तुम हद से बढ़ रहे हो। तो तुमने तो कोई हद छोड़ी ही नहीं। प्रॉब्लम बताऊं क्या है अश्विनी? मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे साथ चलो। हमेशा इस कोशिश में लगा रहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता रहूं, लेकिन भूल गया था तुम्हें ज्यादा देर एक रास्ते पे चलने की आदत नहीं है।
रिजवान, कितनी बार कहा है कि बार बारिश हो रही हो, देखो प्लीज घर जल्दी आ जाए करो। देखो ना सारे भीग गए हो। यार वो बस एकेडमी में स्टूडेंट्स का कल पेपर है, उनकी तैयारी में लगा हुआ था। और घर में बैठ के जो बीवी वेट कर रही है वो परेशान हो रही थी मैं। देखो क्या हालत कर ली है। जो कुछ कर रहा हूँ तुम लोगों के सुख के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा जल्दी आ जाया करो। चलो जाओ चेंज करो, देखो कितने भीग गए हो, ठंड लग जाएगी। जाओ मैं कपड़े निकालती हूँ दूसरे। जाओ ना। तू क्या समझता है? उसको कैद में रखेगा तो उसको तुझसे मोहब्बत हो जाएगी? उसकी इद्दत पूरी होने में 2 महीने बाकी हैं। कि वक्त गुजर जाए तो शादी कर लूंगा उससे। जिंदा लाश के साथ अपना नाम लगाकर क्या मिलेगा तुझे? गुलायात को जिस दिन पता लग गया कि वो हार गए तो समझना कि वो गुलायात की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हार तो तू गया है गुलायात, उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। रिजवान, बाहर क्यों बैठे हुए हो? कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। जब आपको मेरी मदद नहीं करनी
तो फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी गोद में एक नन्ही सी जान है। ये मासूम सी जान बेटी है मेरी। आप चले जाएं अंदर, आराम कीजिए, संभाल लूंगा मैं इसे। लोग डरते हैं हमसे। हम नजरें उठाएं तो लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं। किसी को मार देना एक खेल है हमारे लिए। लोग कहते हैं कि हमारा खानदान पत्थर दिल है। पता नहीं क्यों इस सीने के पत्थर ने तेरे लिए धड़कना शुरू कर दिया है। तेरी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता हूं मैं। मेरा बाप कहता है कि मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। तो बता, तूने तो मोहब्बत की किताबें भी पढ़ी होगी। कैसी का नाम है मोहब्बत। बोल। शादीशुदा हूं मैं। तलाक दे चुका है वो तुझे। वापस जाना चाहती हूँ मैं उसके पास। उस नियत की नमाज क्यों पढ़नी है जो हो ही नहीं सकती। तेरा जीना मरना अब मेरे साथ है। तो मार दो मुझे। और भी तो नहीं सकता तुझे। जी नहीं सकती तुम्हारे साथ। किसी को मारना तुम लोगों के लिए खेल है तो मार क्यों नहीं देते। दुआ कर, दुआ कर कि मेरा दिल दोबारा पत्थर का हो जाए। फिर ये खेल खेल कर भी दिखाऊंगा तुझे। यूं लगता था ये दुनिया, यूं लगता था ये दुनिया बस है मेरी मुट्ठी में है। कभी हासिल नहीं कर सकोगे तुम मुझे। अटल मेरा कहाँ हो जाएगा, मगर सब कुछ फना हो जाएगा।
रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। अश्विन, यार कभी मेरे साथ भी बैठ जाया करो। तुम्हारे काम है कि खत्म ही नहीं होते। हाँ, क्योंकि काम खत्म होने से खत्म होते हैं। ऐसे चुटकी बजा के या कोई मेड तो तुमने रख के दी नहीं है जो काम खत्म कर दे, तो मुझे ही करने हैं ना। और जैसे ही मेरी इंक्रीमेंट लगेगी सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि तुम्हें मेड ला के दूंगा, फिर मेरी जान सिर्फ मेरे साथ टाइम गुजारा करेगी। 1 साल से यही सुन रही हूँ। 1 साल तो हो ही गया हमारी शादी को, लेकिन हाल पहले दिन जैसा। एक बात बताऊं अश्विन, जिंदगी को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं? जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसे सही अंदाज से जीना चाहिए। लेकिन आप भूल जाते हैं मिस्टर रिजवान कि खूबसूरत अंदाज से जिंदगी जीने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे पास सिरे से ही नहीं है। अब यही तो बात है जो मुझे समझ में नहीं आती कि तुम हर चीज को पैसे से क्यों तोलती हो। जिंदगी की हर खुशी पैसों से तो नहीं कमाई जा सकती। अब देखो, जैसे हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा एतमाद, ये भी तो जिंदगी की खूबसूरती है ना? हाँ, हर गरीब बंदे की यही सोच होती है, यही फलसफा होता है। जी रिजवान, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन जिंदगी को अच्छे तरीके से, जैसे तुम कह रहे हो, गुजारने के लिए, खुशियों के लिए जिन जरूरियात को पूरा करना होता है, उसके क्या चाहिए होता है यार? पैसे ना। क्या गलत कह रही हूं मैं? ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम गलत कह रही, लेकिन जिन सारी चीजों की तुम बात कर रही हो उसके लिए हम कोशिश कर तो रहे हैं। हाँ, अल्लाह माफ करे, जैसी हम कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी कोशिश है कि मैं अगले सालों साल देख सकती हूँ कि हम सिर्फ कमा रहे हैं और हम खा रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल को कोई हम पे बीमारी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे क्योंकि वो बीमारी हमें दबा देगी। क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? मेरी जान, ये जो आपकी सोच है ना, ये नेगेटिव सोच है। अच्छा, मेरी नेगेटिव सोच है। सही है, आप ठीक हो। आज लिखवा लो मुझसे कि हमारी जिंदगी में बहुत जल्द खुशहाली आ रही है, मैं बता रहा हूं। तुम पकाओ, तुम इस ख्याली पुलाव को पकाओ, लेकिन याद रखना तुम ये खा नहीं सकोगे। अच्छा, पुलाव जब बनेगा तब की बात है यार, अभी खाने में क्या बना है ये बता दो, बहुत भूख लग रही है। कपड़े इस्त्री करने जा रही हूँ मैं, उसके बाद खाना मिलेगा। चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ यार। साथ थूक दे। जिसने खून के घूंट निकले वो गुस्सा नहीं थूक सकता। एक काम कर, उस लड़की को मार दे। गोली नहीं है मेरे पास उसके नाम की, तेरे बेटे ने लिख के देना है उसका नाम। तू खुद लिख ले। सरदार नहीं हूं मैं। तो फिर बन जा। तीसरी गोली तैयार कर। जिस तरह तुम दोनों के दरमियान वो तीसरी लड़की आ सकती है, तो क्या तीसरी गोली नहीं आ सकती?
बाबा इतना जुल्म क्यों कर रहा है उस पे? सह क्यों रही है? क्या करे वो मर जाए। मरना नहीं चाहती। जी कर भी क्या करेगी? अपने घर जाएगी। पिछली बार तूने भगाया था ना उसे, इस बार मैं भगाऊंगी उसे। मारी जाएगी तू। वो तो बच जाएगी ना। फिर उसके साथ तू भी भाग जा। देखो जवान, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान तो आकर थम जाएगा, लेकिन जो तूफान मेरे अंदर है उसका क्या? अच्छा ठीक है, कुछ करता हूं सुबह में। अभी तो अंदर आ जाओ, इसका ही ख्याल कर लो कुछ। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। उस लड़की को नाश्ता करवा देना। जी। थोड़ी जिद्दी है, समझा देना। और अगर जरूरत महसूस हो तो डरा भी देना। जी खान लाला। जा। कल की बात को ज्यादा दिल से नहीं लगा लिया तूने? दिल लगाने की आदत नहीं है मुझे। तो फिर ये खाली पिस्तौल और एक गोली क्यों? दूसरी गोली अभी आई नहीं, इसीलिए इस पर नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। किसका? अभी फैसला नहीं आया। कहां से आएगा फैसला? दिल से। दिल की कब से सुनने लगा है तू? जब से आपने अपने दिमाग की नाफरमानी की है। मेरी बात और है। हम दोनों भाइयों की बातों में कितना फर्क आ गया ना, एक तीसरे के आने से। देख शाहजमान, अपनी जिंदगी जी, मेरी बातों में उलझने की जरूरत नहीं। सही बात। उसका नाम लिखना चाहता है ना, लिख ले। लेकिन पहले गोली ढाल पर लगेगी।
बौखला लेगा। बात भाई पर आई तो मुंह फेर कर चला गया और उसको मारने की फिक्र में है जिसका जिक्र हमारे दिल में। ये लो, नाश्ता खा लो। नहीं खाना मुझे। कुछ नहीं खाओगी तो मर जाओगी। अब तुम मर जाने दो ना। क्यों परवाह है तुम लोगों को इतनी मेरी? हमको नहीं है परवाह तुम्हारे मरने की, जियो या मरो। खान लाला को है। तो जाके कह दो अपने खान लालों से कि मैं डरती नहीं हूं उससे। डराना चाहता भी नहीं है खान लाला तुमको, प्यार से समझाना चाहता है, वो तुमको समझ में नहीं आता है। और एक बात बोलूं, यहाँ से बाहर निकलने का ना ख्वाब देखना छोड़ दो। क्योंकि खान लाला की नस नस में तुम्हारा मोहब्बत भर गया है। बकवास बंद करो अपनी। मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी औलाद के लिए। तुम लोग कोई तो मेरी मदद कर सकते हो ना? नहीं कर सकते तो मुझे जान से मार दो। नहीं रहना मुझे ऐसे। नहीं कर सकता कोई भी मदद तुम्हारा। हम लोग खुद खान लाला के रहमो करम पर जिंदा है। नाश्ता खा लेना तुम। मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो ऐसे छोड़ के जाते उसको? जवाब दो। चुप रहो। डरो नहीं, अगर तुम इसका साथ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोल रही मैं। उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी कोई मदद कर दो मुझे प्लीज, यहाँ से जाने दो। तुम तो सब जानती हो ना। हाँ मगर इन्हें कौन यकीन दिलाए? मोहब्बत रच जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू। यकीन नहीं आता ऐसा इश्क वो भी कोई मर्द करेगा अपनी उस बीवी के साथ जो उसे छोड़कर चली गई हो, और वो फिर उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाए।
ऐसा ही है, बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से। फिर उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज क्यों किया? मैंने ही उसको कई बार कहा था कि अपनी बच्ची के लिए शादी कर ले, ये जानते हुए कि उसके दिल से उसकी बीवी की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। इश्क करता है वो अपनी बीवी से। आजकल आशिकों का मजार नहीं बनता लुबना, बस इल्जामात लगाकर मार दिए जाते हैं। सोचता हूँ अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी फिक्र कौन करेगा? तेरे दिमाग में ये सोच क्यों आई कि मुझे कुछ होने वाला है? सोच है आ जाती है, दुश्मनदारी में कुछ भी हो सकता है। और तुझे इतना यकीन है कि इस दुश्मनदारी में मैं पहले जाऊंगा, तू नहीं? मुझे किसने मारना? मलिकुल मौत ने। रात जरा देर के लिए आंख लग गई मेरी, मैयत उठती देखी मैंने। आंख खुली तो सोचा किसकी मैयत हो सकती है। फिर ख्याल आया कि मौत के ज्यादा करीब तो तू ही है। उसके बाद आंख नहीं लगी मेरी, तेरी खिदमत की फिक्र लग गई। एक लम्हे के लिए मैंने चक्कर लगाकर देखा कि कहीं सच में तो तू सुकून से सो रहा था। माफ करना, जो मुंह में आता है मैं बकवास कर देता हूं। बुरा तो नहीं लगता तुझे? नहीं। लग भी जाए तो क्या कर लेगा? बद्दुआ ही दे सकता है, जैसे तेरे बाप ने तुझे दी थी। लेकिन तूने जैसे अपने बाप को मारा, वैसे मैं तुझे मार नहीं सकता। पता है क्यों? पूछ लिया करना क्यों? क्यों? प्यार जो करता हूं तुझसे,